सजेस्ट किया गया था या नहीं कि अगली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ गई। वैसे तो पिछले 24 घंटों के अंदर उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दे डाली, लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ये काफी भारी थी। सदर ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी उसका खुलासा आपके सामने रख देते हैं और फिर तज्जिया। उन्होंने पीर के रोज ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में मुतालबा किया कि ईरान मुज़ाकरात में शामिल तमाम ममालिक बैक वक्त, मतलब अगर ईरान वाला मुआहदा होना है तो फिर उन्होंने एक शर्त रख दी उसके ऊपर और कहा कि बैक वक्त वो अब्राहीम अकॉर्ड जो इब्राहिमी मुआहदा है उसके ऊपर भी दस्तखत करें। आपको पहले भी बता चुके कि इब्राहिमी मुआहदा है क्या। वो ये है कि इसराइल को एज इट इज जितनी भी जगह उन्होंने घेर ली, जो भी गजा के अंदर उन्होंने कर लिया, इस सब को मिनो वन इसी तरह से तस्लीम कर लिया जाए। मतलब जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें भी, बल्कि इससे भी आगे गजा वगैरह मुकम्मल वहां से शायद खत्म हो जाएगा या छोटी सी पट्टी रह जाएगी और ज्यादातर यही कोशिश की जाएगी कि गजा में रहने वाले लोगों को वहां से निकाल के किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर दोबारा से आबाद कर दिया जाए और उसका सारा खर्च भी यही मुल्क ने, मतलब अरब ममालिक ही ने। वो पूरे का पूरा खिता जो कभी फलस्तीन का था या फलस्तीनी रियासत होती थी वो पूरे का पूरा इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। ये नटशेल में आप इब्राहिमी मुआहदा कहें, बाकी उसके अंदर बेल्स एंड विसल्स और बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी होंगी इधर उधर आप भटकाने के लिए आप कह लें। लेकिन असल मुद्दा यह है कि तमाम की तमाम जो फलस्तीनी सरजमीन है या उसका मेजर पोर्शन वो पहले ले चुका इसराइल, जो रह गया था उसका भी मेजर पोर्शन वो इसराइल को दिया जाएगा। अब इसमें सदर ट्रंप ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदा करना है ईरान वाला तो आपके सामने यह शर्त है कि ये तमाम मुल्क जो मुआहदे की टेबल पर बैठना चाहते हैं या बैठे हुए हैं, ये तमाम इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर या इब्राहिमी जो मुआहदा है उसके सिग्नेटरी बने, उसको एक्सेप्ट करें। मतलब कि इसराइल को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे अमेरिका करता है या दूसरे ममालिक करते हैं। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप की जो पहली मुद्दत सदारत थी उसके अंदर वो इसी तरह का इब्राहिमी मुआहदा सामने लेकर आए थे, जिसमें यूएई को और उसके साथ साथ उन्होंने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो मराकश को और 1-2 और मुल्कों को उसके अंदर शामिल करवा लिया था। अब इस बार उन्होंने नाम लिया है सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन का नाम लिया है। इसमें उन्होंने यूएई का नाम भी लिया है, लेकिन यूएई और बहरीन जो है ये पहले से ही इब्राहिमी मुआहदे को तकरीबन मान चुके हैं। तकरीबन क्या, यूएई तो मुकम्मल तौर पर मान चुका है, मतलब उसका सिग्नेटरी है, वो तो इसराइल के साथ इस वक्त मुकम्मल आप ये कहिए कि दोस्ताना रिलेशनशिप में है, बल्कि एक दूसरे को दिफा की भी आप ये कहिए कि खिदमात या दिफा में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब सदर ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट आई है इसने जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, सऊदी अरब को और बहुत सारे और ममालिक को मुश्किल में डाल दिया है। सदर ट्रंप कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते, मतलब दस्तखत नहीं करते इब्राहिमी मुआहदे पर, तो वो इस डील का फिर उन्हें हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। इससे जाहिर होता है कि उनकी नीयत बुरी है, उसमें खोट है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत फौरी तौर पर सऊदी अरब और कतर के दस्तखत से होनी चाहिए और बाकी सबको भी इसमें शामिल होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर ये आपने नहीं किया तो फिर दोबारा जंग में चले जाएंगे हम, कोई मुआहदा नहीं, कोई अमन नहीं, फिर दोबारा गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे और मिसाइल चलेंगे और कोई इस खित्ते को अमन नहीं मिलेगा। अब आप गौर कीजिए कि वो जंग जो अमेरिका और इसराइल ने शुरू की थी, ईरान ने वापस यूएई और सऊदी अरब और कतर और इन ममालिक पर हमले कर दिए थे। अब जाहिर है ये तमाम के तमाम खित्ता जो है वो इस जंग की नजर हो चुका है। अब सदर ट्रंप कहते हैं कि अगर अमन कायम करना है, ईरान के साथ जो हमारी डील हो रही है उसमें आप इब्राहिमी मुआहदे को मानेंगे तो आगे अमन कायम होगा, वरना नहीं। दूसरे लफ्जों में सदर ट्रंप जो है वो कम अज कम, वैसे तो पाकिस्तान के लिए भी यही शराइत है, लेकिन कम अज कम सऊदी अरब और कतर को तो घसीट कर इस जंग के बिल्कुल अंदर ले आए। अमूमी तौर पर जहां पर बादशाहत होती है वहां पर इतनी नपी तुली फॉरेन पॉलिसी देखने का मौका नहीं मिलता, बल्कि बड़ी डायरेक्ट किस्म की फॉरेन पॉलिसी होती है, क्योंकि बादशाह सलामत के अहकामात होते हैं, ये करना है या नहीं करना, बहुत खुली किस्म की पोजीशंस ली जाती हैं। लेकिन जब हम सऊदी फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो वो बहुत ही प्रोफेशनली नपे तुले तरीके से चलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ही धीमे तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी में एंगेज करते हैं, ना किसी चीज का इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं, और जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर कारबंद रहते हैं। यही बात है कि सदर ट्रंप ने, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि सदर ट्रंप आखिरकार अपने सब्र का पैमाना लिबरेज कर गए और उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के ऊपर तकरीबन हमला ही कर दिया मियामी के अंदर, जब वो उन्हें मौक कर रहे थे कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर रहे। अब सोचिए कि सऊदी अरब जो है 1 ट्रिलियन से ज्यादा सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत के अंदर ऐलान कर चुका है कि वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। गहरे मरासम भी समझे जाते हैं। इस सब के बावजूद आप उनकी प्रोफेशनल फॉरेन पॉलिसी देखिए कि सदर ट्रंप उनसे मनवा नहीं सके और अब उन पर शर्तें उनको पहले पब्लिकली मौक करना पड़ा है और अब शर्तें आयद करना पड़ी हैं। मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि सदर ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें यूएई, बहरीन, मराकश और कजाकिस्तान, इनको ऑलरेडी इब्राहिमी मुआहदे में लाया जा चुका है। यूएई के तो जैसे मैंने कहा कि बड़े ही इस वक्त दोस्ताना मरासम भी है। अब कतर और सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की को तो ऐसे ही मेरा ख्याल उन्होंने कह दिया है, तुर्की की तो मर्जी होगी अगर वो करते हैं इस पर या नहीं, क्योंकि तुर्की के ऑलरेडी इसराइल के साथ गहरे मरासम है। सदर तैयब अर्दोगान जो है बयान खासे सख्त देते हैं, लेकिन उनका ट्रेड भी है तुर्की के साथ, और खासे जैसे अजरबैजान का काफी सारा ट्रेड भी है और वो काफी सारी एनर्जी का लेन देन भी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो इसमें कुछ ममालिक का तो ऐसा मसला नहीं है। असल मसला जो है इसमें 3 ममालिक का कम अज कम है, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान।
पाकिस्तान तो जाहिर है फेवरेट फील्ड मार्शल को जो सदर ट्रंप कहेंगे वो कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर अब आपको लगेगा कि नहीं, ये नहीं हो सकेगा, ये आपकी गलतफहमी है। बड़े आराम से रातों रात होगा और कोई कान में डाला हुआ नहीं लड़केगा। कोई मौलवी साहब इस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई वकला बार, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सियासी जमात, कोई इसके ऊपर चू नहीं करेगा। ये आप मेरी अभी की बात याद रख लें। हम सिर्फ तभी चूं करते हैं जब हमें चौधरी साहब कहते हैं कि अब आप चूं कीजिए, या हमारी चूं चौधरी साहब निकालते हैं तो फिर हम चूं चूं करते हैं, वो हम कोई भी हों पूरी सोसाइटी के अंदर। तो अगर चौधरी साहब ने उलमा किराम को रातों रात बता दिया कि अब आपने इसराइल के साथ जो हमारा मुआहदा होने जा रहा है इब्राहिमी, उसके फजाइल मस्जिद के मेंबर से बयान करने हैं, तो आप देखिएगा ज्यादातर क्या 99% हमारे जो उलमा होंगे वो वहां से इसराइल के साथ हमारा जो मुआहदा है और उससे जो दायमी किस्म का अमन कायम होगा उसके फजाइल आपको मस्जिद के मेंबर से बताना शुरू होंगे। बहरहाल पाकिस्तान केम इनटू अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। ये जो सदर ट्रंप ने आप ये कह लीजिए कि एक शर्त रख दी है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा सऊदी अरब के लिए ज्यादा ऑकवर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो फेवरेट फील्ड मार्शल ने अपनी लिजिटिमेसी लेने के लिए तमाम सौदे किए हैं और सदर ट्रंप के साथ उस हद तक गए हैं जिस हद तक वो अपने जाती फवायद देखते हुए मुल्क के ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है उनको उन्होंने पीछे रखा है। और हमारे जर्नल्स शुरू से ये करते आए हैं, कोई भी हमारा मिलिट्री डिक्टेटर देखें तो ये पहली बात नहीं है, वो अपनी नौकरी को, अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए किसी लेवल तक भी चले जाते हैं। तो